हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 6 बजे और आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, मेरे गले में थोड़ा खराश है और बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी मुझे। तो बस उसी खांसी को ठीक करने के लिए यहाँ पर पानी गर्म कर रही हूँ और इसमें सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसी पानी से गार्गलिंग कर लूँगी। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा गले को रिलीफ़ मिलता है। तो बस अभी पानी गर्म हो गया है और अभी जा रही हूँ गार्गलिंग करने के लिए, क्योंकि गार्गलिंग करने के बाद थोड़ा मुझे रिलीफ़ फील होता है और मेरी आवाज़ थोड़ी निकल पाती है। अदरवाइज़ सुबह सुबह उठने के बाद तो मेरा आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो बस अभी गार्गलिंग कर रही हूँ ताकि मैं थोड़ा अच्छा फ़ील करूँ और उसके बाद अपने सभी कामों में लग जाऊँ। अभी रांची में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसी गर्मी से बचने के लिए हमने यहाँ पर बेड लगाया था रात में, क्योंकि जिस रूम में हम जनरली सोते हैं वो रूम बहुत ज़्यादा रात तक हीट हो जाती है, तो वहाँ पर नींद बहुत अच्छे से नहीं आती। लेकिन ये वाला रूम जो है ये थोड़ा ठंडा रहता है और लेकिन यहाँ का बेड जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसे हम नीचे बिछा लेते हैं और नीचे बिछा कर ही हम सोते हैं। तो अभी हमने वहाँ पर बेड जो है अरेंज कर लिया है और इसके बाद मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े छत पे हमने रात में ही डाले थे, तो अभी उन सबको उतार लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि धूप हो जाने के बाद फिर छत पे बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। और गर्मियों के दिनों में ना हम या तो सिर्फ सुबह सुबह छत पे जा सकते हैं या फिर शाम में सूरज ढलने के बाद, क्योंकि दिन में जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन सुबह सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सुबह जाकर थोड़ा आधे घंटे छत पर रहूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ, थोड़ा सा फ्रेश एयर अपने अंदर ले लूँ। अदरवाइज़ गर्मी में फिर फ्रेश एयर लेना पॉसिबल नहीं होता है, दिन भर तो हम रूम में ही बंद रहते हैं। और छत से आने के बाद अब मैं सारे कपड़े को अरेंज कर रही हूँ और आज थोड़ा काम ज़्यादा है क्योंकि 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है क्योंकि उसको खाना भी बनाना होता है और क्लीनिंग का काम पूरा मेरा होता है। तो अभी घर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आज पूरे घर की अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि घर जब गंदा होता है तो उसमें मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ वहाँ आसपास का जो स्पेस है मेरा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारी यूट्यूब फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो इतना ज़्यादा मेरे से कनेक्ट करती हैं कि उनको पता नहीं कैसे पता चल गया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे मेरे से कि दी आपकी तबीयत ख़राब है क्या। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलिए कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रियल है। इसके अलावा मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसका टाइटल था कि नेगेटिव लोगों से दूर क्यों रहें और कैसे रहें। तो उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि दी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, आई कैन फील दिस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब देखिए, हम आमने सामने एक दूसरे के तो कभी नहीं हो पाते हैं और कभी हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं, फिर भी कुछ लोग कैसे इतना ज़्यादा किसी को समझ जाते हैं। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि चलो मतलब अगर आपको रियल कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे को देखें। बिना देखे बिना मिले भी कनेक्शन जो है वो रियल इस्टेब्लिश हो सकता है। एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा कनेक्शन होता है जो सोल टू सोल कनेक्शन होता है। सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी। बहुत सारे जाले लगे हुए थे घर में, तो आज उनको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँगी कि मैं जो भी काम करती हूँ ना उसके बारे में इंग्लिश में सोचती हूँ कि इसको कैसे कहना चाहिए। तो बहुत बार आपको पता नहीं रहेगा। जैसे आज मैं जाले साफ़ कर रही थी तो मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे कहना चाहिए, तो मैंने बस यूट्यूब पर टाइप किया कि मुझे जाले साफ़ करने हैं, इसको इंग्लिश में कैसे कहना है। तो जो कंचन केसरी हैं, मतलब इंग्लिश कनेक्शन, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बनाती हैं, तो उनका एक शॉर्ट्स आया और उसमें पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो फिर मैंने सीख लिया और उसमें इसकी इंग्लिश कुछ ऐसे होती है कि आई एम ब्रशिंग ऑफ द कॉबवेब और आई एम रिमूविंग द कॉबवेब। तो इसी तरह से आप भी इंग्लिश सीख सकती हैं। आपके मन में जो भी चल रहा है, बस अगर आपको उसकी इंग्लिश नहीं आती है तो आप या तो गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए या फिर आप यूट्यूब पे डायरेक्ट टाइप कर लीजिए। जब आप डायरेक्ट टाइप कर लीजिएंगे ना, तो आजकल यूट्यूब पे हर एक सेंटेंस की इंग्लिश अवेलेबल है, डायरेक्ट टाइप करके वहाँ से सीख लीजिए।
इसके बाद मैं और मेरी बहन हम दोनों आ गए थे मार्केट से सब्ज़ियाँ लेने, क्योंकि घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी और इसके अलावा हमें फ्रूट्स भी बाय करना था कुछ। तो बस पास के ही लोकल मार्केट में हम हमेशा आते हैं, तो बस यहाँ से हमने फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ ख़रीद ली हैं। और यहाँ पर मेरी बहन अब लग गई है खाना बनाने के प्रोसेस में। तो जब तक ये खाना बनाएगी तब तक मैं नहा कर एकदम रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि आज से मुझे सीरियसली पढ़ाई करनी है और अब मैं अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे पता है कि वैकेंसीज़ नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ना छोड़ दें। तो बस इसीलिए आज से बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई करने वाली हूँ। अब मैं नहाकर रेडी हो गई थी और आज सबसे पहले पढ़ने वाली हूँ जीके, क्योंकि DSSB में 20 मार्क्स के जीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह से जीके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार में भी अब टीचिंग वैकेंसी आने वाली है और उसमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि उसमें इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के हर एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ DSSB में भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं जनरल अवेयरनेस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली हूँ। मैं क्राउन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ और ये देखिए मैंने इसको पहले भी पढ़ा है हिस्ट्री को, लेकिन अभी मैं कम्प्लीटली भूल गई हूँ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है और जब आप रटना छोड़ देते हैं तो फिर आप उसको भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए इसको बार बार रिवीजन करना इम्पॉर्टेंट होता है, पर मैंने इसको अभी तक रिवाइज़ नहीं किया है। अभी जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं कम्प्लीटली न्यू चीज़ पढ़ रही हूँ। कुछ चीज़ें तो याद रह जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं था। तो आज मैं पढ़ रही थी आधुनिक भारत का इतिहास। और मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे जनरल अवेयरनेस को कंप्लीट करने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि मैं हर दिन इस बुक के केवल 3 पेजेस पढ़ूँगी और उन 3 पेजेस को नेक्स्ट 3 पेजेस पढ़ने से पहले रिवाइज़ करूँगी। 1 घंटे में आपको केवल 3 पेज पढ़ना है और मैं आपको बता रही हूँ कि 1 घंटे में अगर आप केवल 3 पेज पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा, क्योंकि 1 घंटे में हमारा फोकस केवल 3 पेजेस पढ़ने पर रहता है। और जब हम ध्यान देकर पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छे से याद होता है। और आप देखिएगा कि आपका आधे घंटे में ही 3 पेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसको आपको बार बार रिवाइज़ करना है और 1 दिन का टारगेट केवल 3 पेज ही रखना है। पढ़ाई करने के बाद अब आ गई हूँ मैं नाश्ता करने, और नाश्ते में आज खा रही हूँ रोटी और पटल आलू की सब्ज़ी। अभी मैं फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में तरबूज खाने से या फिर और भी कोई फ्रूट्स खाने से और ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है मेरे गले की। तो इसीलिए अभी फ्रूट्स को कम्प्लीटली ओमिट कर दिया है। तो चलिए अब चलती हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, और क्योंकि अभी तबीयत ख़राब है तो मैं बहुत लंबे स्लॉट्स में पढ़ाई नहीं करती हूँ। पहले मैं जनरली एक स्लॉट जो है वो 2 घंटे का बनाती थी, लेकिन आज केवल एक स्लॉट 1 घंटे का ही है। 1 घंटे में मैं जितना कुछ भी पढ़ पाऊँ मैं उतना ही पढ़ूँगी। तो दिन के 11:15 बज गए थे और नेक्स्ट मैं पढ़ने वाली हूँ पेडागॉजी। और आज मैं पेडागॉजी में पढ़ने वाली हूँ एरिक एरिक्सन की डेवलपमेंटल थ्योरी। और बहुत सारी थ्योरीज़ है जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज़ को आज मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे रिवीजन के बाद। फाइनली पढ़ाई करते हुए 1 घंटे हो गए थे, तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। और हर स्लॉट के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि ऐसे कंटिन्यूअस आप अगर पढ़ेंगे तो आपका मोटिवेशन ज़्यादा देर तक हाई नहीं रहेगा। फाइनली मैंने 1 घंटे रिलैक्स किया है और इसके बाद अब मैं अपनी पढ़ाई का 3rd स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज मैं पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये क्लास 10th की फ़िज़िक्स की बुक है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ पर साइंस पढ़ रही थी और सुबह में मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, तो दोनों टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सुबह में मेरी एनर्जी हाई थी, लेकिन वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग था, मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और यहाँ पर मेरी एनर्जी लो है, लेकिन सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ साइंस पढ़ने के बाद।
1 hour later. अब मैंने साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाऊंगी, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आप टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। तो बस अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और इसके बाद अब मैं इतना ही पढ़ाई करूँगी, क्योंकि इसके बाद जो भी टाइम मेरे पास बचेगा उसमें मैं इंग्लिश के प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया है अपने स्पोकन इंग्लिश पर कमांड करने के लिए। इसके अलावा आज मेरी दीदी आने वाली हैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो एंड में मैं उसकी कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं घर के वो ऐसे थोड़ा सा अरेंजमेंट करने में लगे हुए थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे डेकोरेशन करना बिल्कुल भी नहीं आता है, ना तो मुझे डेकोरेशन करना आता है और ना ही मुझे रंगोली बनानी आती है और ना ही मुझे मेहंदी लगाने आती है। इन 3 चीज़ों में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। हाँ, लेकिन बाकी सारा काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सब लोग, ये जो बच्चा है इसका नाम कीसू है और इसी का आज बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो अभी सब लोग कैंडल्स जला रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ये केक भी कट कर लेगा। और इसे मौसी के साथ बर्थडे मनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसने अपनी मम्मी को जिद करके कहा था कि मुझे रांची लेकर ही चलिए। तो अभी ये लोग शाम में आए हैं हमारे घर, तो बस अभी इसका बर्थडे सेलिब्रेट हम कर देंगे और थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, क्योंकि मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन लोगों के साथ मैं भी एंजॉय कर लूँगी। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी आदत बहुत ज़्यादा गंदी है। जब भी किसी का बर्थडे होता है तो मैं भी उनके साथ कैंडल्स ब्लो कर देती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे अपनी आदत सुधारनी चाहिए, पर मेरे साथ से ऐसा होता नहीं है। मैं देखती हूँ कैंडल्स और मैं फूंक देती हूँ और उनके साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। तो थोड़ा कभी कभी मुझे वियर्ड भी लगता है, पर कोई बात नहीं, चलता है, घर की पार्टी में तो इतना हम लोग कर ही सकते हैं। और ये हैं कुछ फ़ोटोज़ जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।